सीयूईटी यूजी का रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है। तमाम विश्वविद्यालय जो है वो अपना काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू कर चुकी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी अपने काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू कर चुकी है। तो आप अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आपका रैंक अच्छी है, तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे। इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर काउंसलिंग के लिए करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कट ऑफ कैसे तैयार होता है सीयूईटी यूजी 2024 के लिए, और प्रेफरेंस भरते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है वो गलती करते हैं जिसके कारण उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो देखिए, ये प्रोस्पेक्टस का एक डिटेल है जिसमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि किस बेसिस पर आप लोग का जो है किस कोर्स के लिए कट ऑफ तैयार किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नेम ऑफ फैकल्टी लिखा गया है, नेम ऑफ प्रोग्राम लिखा, कोर्स ऑफर्ड लिखा गया है। साथ ही बताया गया कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम एंड कोर्स इन बीएचयू हैव टू अपीयर इन द फॉलोइंग टेस्ट कोड इफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर इस कोर्स में एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो आपके सीयूईटी यूजी के स्कोर में ये तमाम कोड के तहत आपने एग्जामिनेशन दिया हो। तो आर्ट्स के लिए अगर हम बात करें तो बीए अगर आप आर्ट्स से करना चाहते हैं तो आपका लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, जिसमें आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। साथ ही जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए। ये दोनों के स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगी और इसी के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेंगे। आरजीएससी बी वोकेशनल की अगर हम बात करें रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, तो लैंग्वेज टेस्ट इसमें भी अनिवार्य है और जनरल टेस्ट इसका भी रखा गया है। आरजीएससी बी वोकेशनल हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ भी जनरल टेस्ट और इंग्लिश हिंदी यानी कि लैंग्वेज टेस्ट रखा गया है। अगर हम बी वोक यानी वोकेशनल को फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट पर ही आपको एडमिशन मिलेगी। अगर हम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट का मार्क्स पर ही एडमिशन मिलेगी। तो ये तमाम कोर्सेज जो हमने आपको सबसे पहले बताई, वो सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन जो है वो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट के बेसिस पे मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही आप बी वोकेशनल फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में पहुंचते हैं तो आपके सीयूईटी यूजी के स्कोर कार्ड में ये सारे कोर्सेज होने चाहिए, जिसमें से केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक अहारता है, यानी ये होनी चाहिए। इस पे आपके मेरिट लिस्ट बनेंगे। अगर आपने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री दी हो तो इस पे आपके मेरिट लिस्ट बनेंगे इस कोर्स के लिए। अगर आपने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दिया हो तो इस बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए, एमएलटी के लिए। तो आपका इंग्लिश और हिंदी यानी लैंग्वेज टेस्ट होनी चाहिए। साथ ही बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में आपने एक एक कोई कोर्स चूज किया हो, कोई सब्जेक्ट चूज किया हो, तो उसके बेसिस पे ही आपका यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। कॉमर्स की अगर हम बात करें बीकॉम के लिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट में अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग 301 नंबर कोड यहाँ पर रखा गया है। बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट, ये तीनों के स्कोर को मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और बीकॉम में एडमिशन इसी के बेसिस पे आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं वोकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और डांस के लिए। तो यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स एक सब्जेक्ट आप दे सकते हैं। साथ ही फाइनल एडमिशन जो होगा वो आपको सीयूईटी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कि बीएचयू खुद कंडक्ट कराएगी, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। तो इसमें जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल कब होने वाला है, तो आप प्रैक्टिकल वहाँ पर जाकर देंगे, उसके बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही अगर बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो इंग्लिश टेस्ट तो होनी चाहिए, लैंग्वेज टेस्ट, साथ ही लीगल स्टडी होनी चाहिए और जनरल टेस्ट। तीन पेपर को मिलाकर यहाँ पर आपको एडमिशन लॉ में मिलेगी। शास्त्री के लिए सब्जेक्ट आपका यहाँ पर संस्कृत रखा गया है। संस्कृत अगर आपने दिया हो तो आपके संस्कृत के मार्क्स में ही आपको शास्त्री कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगी। अगर बीए आप करना चाहते हैं सोशल साइंस से, तो आप एक बात का यहाँ पर आप ध्यान रख देंगे, सोशल साइंस के लिए भी यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट रखा गया है जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इसी के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाएगी। अगर आप विजुअल आर्ट्स की बात करें, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, तो यहाँ पर फाइन आर्ट्स के लिए भी एक सब्जेक्ट होता है, उसका आपने एग्जामिनेशन दिया हो और बाकी वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी बीएचयू, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अगर एग्रीकल्चर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं या फिर फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर जो कोर्स रखी गई है आप देख लीजिए, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स के बेसिस पर बनेगा, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, ये तीन सब्जेक्ट है तो आपको उस पे बेसिस पे मिलेगा, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट को मिलाकर आपके किसी भी तीन सब्जेक्ट को मिला के आपके जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। अब आप बात कर लेते हैं बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये तीन चीज़ होनी चाहिए, तभी आपको बीटेक में एडमिशन मिल सकता है डेयरी टेक्नोलॉजी में। फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स होनी चाहिए, और बायोलॉजी ग्रुप से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीन सब्जेक्ट में आपने सी यू ई टी यू जी में कोर्स को ऑप्ट किया हो, तब आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर आपके इसमें से किसी भी कोई भी कोर्स जिसमें जो भी हमने अभी आपको बताया मिसिंग होगी, तब आपको एडमिशन मिलने के चांसेस कम हो जाए, चांस हो ही नहीं सकते, एडमिशन ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये तीनों को कंबाइन करके ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। तो ये तमाम जानकारी थी जिसको हमने आपको बता दिया कि मेरिट लिस्ट यहाँ पर सी यू ई टी यू जी के किस स्कोर पर तैयार किया जाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।